धर्मजीत और सरिता, है ना, संतान के लिए लेके बोझ के साथ प्रार्थना करेगी। इससे पहले मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि सिंपली कोई प्रार्थना नहीं करना है। संतान प्राप्ति मतलब एक बड़ा बोझ के साथ दुआ प्रार्थना करना है। देखिए आज मतलब नवंबर मतलब 15 तारीख है, इतने स्पीडली दिन सब जा रहा है ना, तो क्या बोले, जैसे लगता है कि मतलब सो के उठने से एक दिन चला जाए, ऐसा लग जा रहा है। ठीक है, अभी अभी मतलब देखिए ज्यादा दिन नहीं है, बहुत कम दिन है। तो प्रभु इसी 1 महीने के अंदर में प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने आपको बताया कि तुम्हारा बच्चा धनी में सूजन है, तुम्हारा बच्चा धनी में गांठ है, तुम्हारा थायराइड की प्रॉब्लम है, ऐसा जो मतलब रीजन को डॉक्टर ने बताता है कि तुम्हारा पति के शरीर में कमी है, आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु मैं इसको कैंसिल करती हूँ, मेरे को तू चंगा कर। ठीक है, प्रभु तू मेरे को उद्धार कर। मैं 2025 में अपने खुद के बच्चा के साथ मैं ऑनलाइन में आना चाहती हूँ पिता। मैं अपने छोटा सा बच्चा को लेके मैं आना चाहती हूँ, उस पर तो दया कर। ठीक है, आप विनती करते हैं। सारिता और धर्मजीत है ना लाइन में, ये चले गए। हाँ सिस्टर है। हाँ, संतान के लिए स्पेशल प्रार्थना करो। जी सिस्टर, आवाज जा रही है सिस्टर? आ रही, आ रही है। सभी को जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदा निसुराज है दयालु पिता, तो दयावंत खुदा है पिता। आप कहते हैं मांगोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता, बोझ के साथ, आंसुओं के साथ, उपवास के साथ तेरे चरणों में बैठे हैं हमारे बहुत बहने। पिता परमेश्वर, उनके गर्भ को छू ले मेरे खुदावनी सुराज। मेरे पति के अंदर भी कमी थी, तूने उसे झुटलाया, उस रिपोर्ट के झुटलाए पिता। डॉक्टर हंस रहे थे मेरे पति के ऊपर खुदावनी सुराज, लेकिन तूने उन डॉक्टरों को झूठा साबित किया पिता। मुझे एक सुंदर सी बेटी देखी, आशीष की पिता, जो मेरे साथ किया वैसे इन बहनों को गर्भ को भी छू ले मेरे पिता। हे यीशु राजा, हे खुदावन यीशु पिता, तू देता है, तू देता है, तू सबको देता है पिता परमेश्वर। बहुत देर हो रही है पिता परमेश्वर, ना ही उन लोगों को हमने अपनी जिंदगी में महसूस किया है खुदावन यीशु राजा। ना ही खाने की इच्छा, ना ही पीने की इच्छा, ऐसे लगता कि खूब सो ले और उठे तो हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए पिता। सपना लगता है कि ये सपना कभी नहीं पूरा होगा, लेकिन आपने हमारे जिंदगी में पूरा किया है खुदा। इन बहनों की जिंदगी में भी पूरा कर पिता परमेश्वर। एक बच्चे ना होने के कारण बहुत दुखी है पिता, सब कुछ रहते हुए पिता। चेहरे पे उदासी, आंखों में आंसू है पिता परमेश्वर। सकल सूरत अच्छी नहीं दिखती है यीशु पिता। हे मेरे अनुग्रहकारी, हम लोग एक समय भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन ये दर्द नहीं बर्दाश्त होने के काबिल है मेरे खुदावन यीशु राजा। सुन ले उन सब की गर्भों को पिता परमेश्वर, खोल दे पिता। गर्भ का फल तो यहोवा की ओर से है पिता। आपके कलाम में भी लिखा है पिता, जितने ने तेरी ओर दृष्टि खोल की उन्होंने कभी लज्जित नहीं हुआ। आपने उन सब की आंसुओं को पोछा है मेरे खुदावन। जो मुर्दों को जिला देता है, क्या उसके लिए एक काम कठिन है? जो पिता लंगड़ों को चला देता है, क्या उसके लिए किसी को गर्भ का फल देना मुश्किल है? नहीं है पिता। पिता परमेश्वर, आपने इतने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं पिता। कितना रो रही हैं, कितना बिलख रहे हैं पिता। आप तो हम सबके आंसुओं को कुप्पी में रखते हैं मेरे खुदावन पिता। हे यीशु राजा, सुन ले, जैसे हम अपने गोद में छोटी सी बच्ची लेते हैं पिता, ऐसे जनाता है हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, हमें जीने की उम्मीद मिल गई पिता। हम दुखी रहे, कैसे भी रहे, बस अपने बच्चे की शक्ल देख के सारा गुस्सा, सारी दर्द, सारी तकलीफ
लिए भूल जाते पिता। ऐसे उन बहनों को दे जो तेरी ओर हाथ फैला के तुझसे मांग रही है खुदा, तुझसे प्रार्थना कर रही, अपने आंसू बहा रहे पिता। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, आप सबकी सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए पिता परमेश्वर। वो जीना चाहते हैं लेकिन ना संतान होने की वजह से ऐसा लगता है उन लोगों को कि क्यों जिए, किसके लिए जिए, आखिर क्या करे पिता कि तू दे। ऐसे वो लोग अपनी लाइफ में सोचती हूँ, क्योंकि मैंने भी सोचा कि ऐसा क्या कर जाए कि हमारी ये तमन्ना पूरी हो, पर पिता ऐसा सिर्फ तू ही कर सकता है खुदावन पिता। जैसे हमें सुंदर से बच्ची दे की आशीष दी, एक माँ कहलाने का हक दिया पिता, इधर उधर घूमते रहते हैं पिता, देखते हैं तो चेहरे पे उदासी रहती, मुस्कान आ जाती पिता, उन सब के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दे खुदा। हे यीशु पिता बदल दे पिता। आपका वचन कहता, आपके वचन में लिखा है खुदा, गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल। आपके वचन में लिखा है पिता, आप गर्भ, आपके वचन में लिखा है पिता, तेरी स्त्री दाखलता फलवंत जैसी होगी, तेरे मेज के चारों ओर बच्चे बैठेंगे पिता। आपके कलाम में लिखा है पिता, पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा पिता, तेरा वचन कभी नहीं टल सकता पिता। ये आपके कलाम में कहता है, आपका कलाम कहता है, गर्भ का वो फल तेरी ओर से प्रतिफल है पिता। रो रही है पिता, बिलख रही पिता, सुन ले, तू कब सुनेगा, कैसे सुनेगा पिता। बहुत बहुत उदास है, बहुत, और बहुत कुछ करने की कोशिश करती लेकिन नहीं कर पाती पिता। उन बच्चों, उनके लिए एक बच्चा दे दे, सिर्फ एक ही बच्चा दे दे, बस बहुत, उनकी लाइफ पूरी हो जाएगी पिता परमेश्वर। आपका कलाम कहता है, फूलो और फलो पृथ्वी पर बाहर जाओ खुदा। इस वचन के अनुसार काम कर दे उन बहनों के जीवन में पिता। आंसुओं को पोंछ दे, कितने आंसू और बहाएंगे पिता, सुन ले, तू सुनता है, सुन ले खुदावन यीशु राजा। आपके चरणों में किसी ने कुछ खाया भी नहीं, किसी ने ना कुछ पिया, बस तेरी ओर निहार रहे पिता। अब तो आंसू पोंछ दे, अब तो बच्चे की आशीष दे पिता। डॉक्टर से तो डॉक्टर है, आप तो डॉक्टरों को डॉक्टर है, डॉक्टर दवा के द्वारा ठीक करते हैं, पर तू अपना आघात बढ़ा के ठीक कर दे, जो कमी है उसे भरपूरी में भर पिता। तो उसे रिपेयर नहीं करता बल्कि उसे नया बना देता है खुदा, बना दे पिता। जिसे अगर भाइयों के अंदर है खुदा, तो उसे नया कर दे, कुछ भी कमी है पिता। क्या आपका कलाम में आपने खुद कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है पिता? आपका कलाम चीख 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 के, चिल्ला चिल्ला के इतना सारा बात करता है पिता। एक एक वचन के द्वारा, एक ही बात के द्वारा, अपने मुख के निकले हुए एक ही वचन के द्वारा उन लोगों की जिंदगी में पिता, जो अंधेरी है पिता, उन लोग की जिंदगी, जो सुनी है कोखिया उन लोगों की उजियाले की रोशनी भर दे मेरे खुदा। आंसुओं को पोंछ दे पिता। तू प्रेम करता है, तू प्रेम सिखाता है, तू प्रेमी पिता है। अपने एक ही वचन के द्वारा उन सब के को खोल दे पिता। पिता, गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल है पिता। इसी वचन के अनुसार उन बहनों के लाइफ में काम कर दे खुदा, कर दे पिता। हर एक दुख बर्दाश्त हो जाता है, कर लेती हूँ, लेकिन ये दुख बहुत बड़ा है खुदा। अगर मायके में जाएंगे तो कुछ है, पूछते हैं भाभी और अगल बगल के लोग, ससुराल में रहेंगे कोई रिश्तेदार आएगा वो भी पूछेगा, इतनी साल शादी को हो गई अभी तक कुछ नहीं हुआ पिता परमेश्वर। सब सिर्फ, सब ऐसे कहते हैं जना परेशान है,
जना ऐसे कहते हैं हमदर्दी जताते, लेकिन वो हमदर्दी नहीं जताते, बल्कि चाकू जैसे उनके शब्द भोंके जाते हैं पिता परमेश्वर। इतना दर्द भरा शब्द उनका लगता है कि बहुत दुख होता है खुदा। हे यीशु पिता, हमारी हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन ले पिता, और अपने बहुमूल्य हाथ बढ़ा के पिता, आपके घाव वाले हाथ, छेदे वाले हाथ, पाक हाथ बढ़ा के खुदा सभी के गर्भों को छू के आशीष दे। महिमा आदर आपको मिले पिता। और वो बहनें कहेंगी ये प्रभु ने मुझे दिया, जैसे मैं अपनी गवाही बताती हूँ कि प्रभु ने मुझे दिया और किसी ने नहीं दिया पिता, वो भी कहेगी, आपकी महिमा करेंगी पिता, आपकी बड़ाई करेगी। बस यही प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दीजिए हाँ और आमीन। आमीन आमीन। आमीन। सब लोग अपने अपने बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करना है। सभी लोग मोबाइल खोलिए।